दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सर्टेन डे में तो ऐसा होता है कि हमारा स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर 300-400 पॉइंट बढ़ जाता है, कुछ सर्टेन डेज में एकदम से 400-500 पॉइंट की उसमें गिरावट हो जाती है। अब ये सब मेहरबानी है ट्रम्प साहब के टैरिफ वॉर्स की। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरफ मार्केट एक सर्टेन दिशा नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहां पे मार्केट में ऑलरेडी 14-15% की करेक्शंस दिख चुकी हैं, कई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज एक डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन एज अ कॉमन इन्वेस्टर हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हजारों कंपनियों में से कौन सी वो कंपनियां वाकई में फंडामेंटली साउंड कंपनियां हो सकती हैं जो कि अपने रीसेंट हाई से एक डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड कर रही हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत कौन सी ऐसी कंपनियां हो सकती हैं। तो ऐसे में हमारे पास एज अ कॉमन इन्वेस्टर दो ऑप्शंस रहते हैं। इन दोनों ऑप्शंस के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो मार्केट है, मिस्टर मार्केट कहाँ पे बिहेवियर कर रहा है, कहाँ पे करंटली स्टैंड कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, तो पिछली बार जब हमने डिस्कशंस किए थे तो ये हमें दिख रहा था एक तरह से रेजिस्टेंस जोन, और इसको सही तरीके से यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद ये जो हमारा पर्टिकुलर सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन को भी फॉलो करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आपको लग रहा होगा कि 21,978 के पॉइंट के नीचे भी गया था, बट वो जाने के बाद जो है क्लोजिंग इसने दी थी इस सपोर्ट लाइन के नीचे, तो अल्टीमेटली सपोर्ट लाइन को भी फॉलो किया। अब पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था तो ये जो यहाँ पे गैप्स बनते हुए दिखाई दिए थे, इन गैप्स को बनने के लिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया था, लेकिन हमें एज अ थ्योरी यहाँ पे पता था कि ये गैप्स कभी ना कभी फिल होंगे, फिल हुए। लेकिन फिल होने के साथ ही साथ यहाँ पे भी बड़े बड़े गैप्स बनते हुए दिखाई दिए जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे दिलचस्प बात आप देखिए, तो मार्केट ने गैप फिल करने के लिए यहाँ पे गैप्स फिल करने के लिए ऊपर की तरफ मार्केट आया है पिछले 3-4 दिनों के ट्रेड में। अब इसके पीछे बहाने कई सारे हो सकते हैं, इसके पीछे के वॉर की सिचुएशंस बिल्डअप हो सकती है, इसके पीछे ट्रम्प टैरिफ्स की जो वापस लेने की प्रक्रिया है एटलीस्ट अगले 3 महीनों के लिए, वो हो सकती है। मार्केट को बहाना चाहिए इधर से उधर आने के लिए, लेकिन हमारा काम एज एन इन्वेस्टर होता है कि ऐसी मार्केट सिचुएशन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होती है उनको फिगर आउट करना। ठीक है, तो करंटली मार्केट जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ जोन में ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा एटलीस्ट अगले 2-3 महीनों तक। यहाँ पे किसी तरह की बड़ी मूवमेंट की संभावना फिलहाल नहीं देखी जा रही है। ठीक, अब पिछले कुछ समय से हमारा मार्केट जो है, हमारा विस्टर स्टॉक मार्केट जो है, वो एक थ्रिलर की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी तो एकदम से नीचे चला जाता है, कभी तो एकदम से वो ऊपर चला जाता है। हर दिन कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में, लेकिन इन सभी के बीच में लोग ज्यादा से ज्यादा लॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हम खुद से एनालिसिस करें, खुद एक एक्सपर्ट की तरह बिहेवियर रखते हुए स्टॉक मार्केट को बारीकी से समझे और ऐसी सिचुएशंस में बीट एंड डाउन स्टॉक्स को फिगर आउट करें, या हम एक्सपर्ट्स की सुने। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए एज ए कॉमन इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग कंपनियां फिगर आउट करना, बीट एंड डाउन कंपनियां फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम एक्सपर्ट की सुनते हुए स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों? देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया, जब मार्केट गिरता है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश आता है, चाहे पहली श्रेणी का हो, चाहे दूसरी श्रेणी का हो, या तीसरी श्रेणी का हो, 40% से ज्यादा क्यों ना हो, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बेशुमार आती हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसी सिचुएशन में फंडामेंटली साउंड कंपनियां डिस्काउंट पे मिल रही होती है। जैसे कि एंड ऑफ सीजन सेल में हमें प्रीमियम जो ब्रांड्स होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होते हैं। सो बेसिकली ये टाइम होता है एक्यूमुलेट करने का फॉर बेस्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर से वही है कि कौन से स्टॉक्स लें, कहां पे एंट्री करें, कहां पे एग्जिट करें, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, रिस्क कंट्रोल कैसे करें, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा यूनिवेस्ट, जो कि इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप है। यहाँ मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर ईपीटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटीज। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, यहाँ पे आपको रियल टाइम मार्केट में बाय सेल अलर्ट्स भी मिलते रहते हैं आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इवन यूनिवेस्ट ऐप पर। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इनको ट्रस्ट कैसे करें। तो देखिए, ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर्स यूनिवेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑन द टॉप ऑफ दिस
ये ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी जीत चुके हैं, तो हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लान्स मात्र 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, जो कि मात्र 6 रुपए पर डे के हिसाब से आते हैं। तो है ना ये पैसा वसूल काइंड ऑफ डील, राइट। और हाँ, इसके ऊपर आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप हमारी फैमिली का पार्ट हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है यूनिवेस्ट का, आप वहां से डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 स्टॉक रिकमेंडेशंस फ्री में दी जाएगी और ऑन द टॉप ऑफ दिस अप टू 80% डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवेस्ट को और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को एक एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। लिंक्स और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब स्टॉक मार्केट क्रैशेस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। अब 3 तरह के स्टॉक मार्केट क्रैशेस जो होते हैं, इसमें हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स जो हैं पहले स्टेज में ही एग्जिट कर जाते हैं। अब जनरली होता क्या है, जो पहली तरह का मार्केट करेक्शन होता है या क्रैश होता है, वो बेसिकली होता है 5% से 10% या 15%, इसको हम कह सकते हैं। तो इसको बेसिकली 5% से 15% वाली कैटेगरी में हम रख देते हैं। ये कहलाता है स्टॉक मार्केट करेक्शन, ठीक। दूसरा जो स्टेज होता है, दूसरा जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्रैश का सिचुएशन बिल्डअप होता है, वो होता है 15% से 40% तक की जब गिरावट होती है, तो इसको हम कहते हैं वाकई में जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है वो स्टॉक मार्केट क्रैश है, ठीक। अब तीसरा जो होता है, तीसरा जो ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट क्रैश की श्रेणी हमने बनाई है, ये श्रेणी आती है 40% से ज्यादा की मार्केट करेक्शन। इसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट आपकी लाइफ टाइम में या मेरी लाइफ टाइम में केवल 1 या 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि 40-50 साल में एक बार देखने को मिलते हैं कि मार्केट 40% से ज्यादा क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत ही बिरले होती है। ये सिचुएशन मार्केट में कभी कभी आपको 5 साल में 6 साल में एक बार देखने को मिल जाती है, और ये सिचुएशन आपको हर 1.5-2 साल पे देखने को मिलती रहती है। तो इन तीनों टाइप्स के जो स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशंस है, इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट देख लिया, राइट। निफ्टी 50 हमारा एक रोलर कोस्टर की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। अब गोल्ड देखिए, तो गोल्ड के प्राइस भी 3-4 दिनों के लिए नीचे गए थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम $3,200 के आसपास पहुंच गया। भारत में भी गोल्ड की कीमत जल्दी से जल्दी 95,000 रुपए की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ये जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे रिसेशन आएगा, ऐसे डिस्कशन शुरू हो चुके हैं अगले 3-4 महीने में। क्या पता जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, उनकी जो नीतियां चल रही है, उनकी वजह से रिसेशन बिल्डअप हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग हेजिंग का कुशन पाना चाहते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं करीब करीब 92,795 रुपए के आसपास गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है पर 10 ग्राम, ठीक। चलिए, इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, ये टैरिफ्स को जब 90 डेज के लिए पॉज करने का इन्होंने ऐलान किया था, तो उसके बाद फॉरेन मार्केट्स और यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ी अपवर्ड मूवमेंट देखी गई थी। और यहाँ पे उसके बाद चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जब डाले इन्होंने, और चाइना ने भी रिटेलिएट किया, उसके बाद क्या हुआ, कल की तारीख थी 10 अप्रैल 2025, कल के दिन डाउ वगैरह पे यानी कि यूएस मार्केट पे फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट बल्कि इवन यूएस स्टॉक मार्केट में भी हमें एक रोलर कोस्टर टाइप की राइड देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें हमारे निफ्टी 50 का ओवरऑल जो फंडामेंटल्स चल रहा है, देखिए होता क्या है कि हम टेक्निकल्स देखते तो हैं, लेकिन हम उसके पीछे के फंडामेंटल्स देखना भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि टेक्निकल चार्ट पे जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से हम डिसाइड कर लेंगे, बट उसके बैकग्राउंड में, उसके बेस पे एक्चुअल में फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं वो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो जब फंडामेंटल्स हम देखते हैं निफ्टी 50 के, वो हम देखते हैं बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ या पीवी रेशियो के साथ। यहाँ पे आप देखिए 9 अप्रैल 2025 को 20.36 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है। तो पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे एनीथिंग लेस देन 20 पीई निफ्टी 50 का, ये एक इंपॉर्टेंट जोन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जनरली ये पसंद करते हैं कि निफ्टी 50 का पी जो है 20 से नीचे आ जाए, 15 से नीचे बहुत रेयरली होता है। तो जब सिचुएशंस होती, राइट, आप देखिए कोरिलेशन समझिए मार्केट की। हमने 3 स्टेजेस आपको बताए थे, राइट, 3 स्टेजेस बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट क्रैश हमने आपको बताया था, राइट। पहला हमने बताया था 5% से लेके 15% तक, दूसरा हमने बताया था आपको 15% से लेके या 16% से लेके इनफैक्ट 40% तक, और तीसरा हमने आपको बताया था
41% से लेके एनीथिंग ग्रेटर देन 41%, ये एक्चुअल में बहुत रेयरली होता है। आपकी लाइफ टाइम में हो सकता है 1 या 2 बार ही देखने को मिले, बट ये चीजें होती रहती हैं। तो जब मार्केट इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में जाता है, तो जो मार्केट का हमारा निफ्टी 50 का फंडामेंटल्स होता है वो तो इंटैक्ट रहता है, राइट। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहां पे आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो कम होता है मार्केट में गिरावट के साथ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, राइट। अब यहां पे प्राइस कम होगा तो बेसिकली जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। ऐसे में ईपीएस वगैरह पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता ऑल ऑफ अ सडन, राइट। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि मार्केट के जो ये निफ्टी 50 की कंपनियां हैं वो एक अंडर वैल्यूड जोन में आ जाती है। तो ऐसे में हम कहें तो जब भी ये मार्केट क्रैश होता है, जब भी चाहे 15% की गिरावट हो, चाहे 16% से 40% की गिरावट क्यों ना हो, वहां पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कुशन मिलने लगता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें, 10 अप्रैल 2025 का डाटा ये देखें तो आप देख सकते हैं डॉ हो, यहाँ पे नैस्डैक हो, यहाँ पे जापान का इंडेक्स हो, हमें गिरावट देखने को मिली कल के दिन। अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो डैक्स है वहां पे करीब करीब 4.53% के आसपास अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी, और जो हमारा कैक्स है यहाँ पे 3.83% के आसपास अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे जो वैल्यूएबल इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट साहब, तो वॉरेन बफेट जी क्या कर रहे थे, ये पिछले साल कुछ महीनों तक इन्होंने एप्पल के स्टॉक्स की बिक्री की है और करीब करीब 2/3 स्टेक उन्होंने एप्पल के पिछले साल तक इन्होंने सेल किया। अब इनको कहीं ना कहीं से समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में जो भी बिलियनियर्स की लिस्ट है उसमें काफी चेंजेस आए पिछले कुछ महीनों में, और ऑलमोस्ट सभी टॉप 10-15 बिलियनियर्स की जो नेटवर्थ है वो हमें रिड्यूस होती हुई दिखाई दी है। लेकिन जो हमारे वॉरेन बफेट साहब हैं ये एकमात्र ऐसे बिलियनियर हैं जिनकी एक्चुअल वर्थ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी थी। हालांकि जो इनका नेटवर्थ है आगे हम डिटेल में देखेंगे कि मार्केट क्रैश के साथ उसमें भी गिरावट हुई है। तो मार्केट क्रैश जब होता है तो वो चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे टेस्ला के इलन मस्क ही क्यों ना हो, सबको नहीं छोड़ता है, किसी को बख्शता नहीं है। लेकिन जो चालाक होता है, जो बुद्धिमान होता है, ऐसी सिचुएशंस में वो पैसे बचा के रखता है, जैसे कि यहाँ पे वॉरेन बफेट साहब ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनका नेटवर्थ, तो एक समय पे जून 2024 में करीब करीब 3,80,000 मिलियन के आसपास था, और यहाँ पे देखें तो ये घट के करीब करीब 2,44,000 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये नेटवर्थ जो गिरा है ये किसी और पर्सन का, ये वॉरेन बफेट साहब का ही है। लेकिन ऑल इन ऑल देखें तो इस गिरावट में भी उन्होंने यहाँ पे एक तरह से पैसा सेफ रखा है अपना, और मार्केट में इन्वेस्टमेंट वो करते रहे। तो यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि बेसिकली मार्केट में चाहे जो भी होता रहे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और अपॉर्चुनिटीज के साथ ही साथ हमारे पास फंड्स भी रहने चाहिए। तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो मार्केट चाहे जैसा बिहेव करे, मार्केट चाहे रोलर कोस्टर की तरह क्यों ना हो जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, बट अल्टीमेटली हमारे पास हमारी जो कंपनियों की वॉच लिस्ट होती है, उन कंपनियों की वॉच लिस्ट में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं उनमें कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनमें कि हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो इन्हीं सब पे नजर हम बना के रख सकते हैं, और इसके लिए हमने जैसा कि बताया यूनिवेस्ट ऑप्शन हमारे लिए एक हो सकता है, जहां पे हमें स्टॉक रिकमेंडेशंस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा मिलती है। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैशेस कितने तरह के होते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में किन तरह की कंपनियों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और मार्केट अगर रोलर कोस्टर राइड की तरह बिहेव कर रहा हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए और दोस्तों में नॉलेज शेयर करते रहिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।